हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एमिकेबल सॉल्यूशंस। आज यहाँ इस वीडियो में हम क्लास 10th एनसीईआरटी क्वाड्रेटिक इक्वेशंस एक्सरसाइज 4.2 के क्वेश्चन 1 को सॉल्व करेंगे। वीडियो को प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो आइए क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं। क्वाड्रेटिक इक्वेशंस एक्सरसाइज 4.2 क्वेश्चन 1, फाइंड द रूट्स ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशंस बाय फैक्टराइजेशन। इस क्वेश्चन में कुछ क्वाड्रेटिक इक्वेशंस दिए हुए हैं जिनका रूट हमें निकालना है फैक्टराइजेशन मेथड से। फैक्टराइजेशन मेथड से हम रूट्स कैसे निकालते हैं? तो जैसा कि हमने अपने पिछले वीडियोस में भी देखा है कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन का फॉर्मेट क्या होता है, ax² + bx + c = 0। तो फैक्टराइजेशन मेथड में हमें ये करना होता है कि ये जो bx है, जो मिडिल टर्म है, इसको दो ऐसे टर्म्स में हमें स्प्लिट करना है जिसका सम जो है ये bx के बराबर हो और जिसका प्रोडक्ट जो है ax² × c माने फर्स्ट और थर्ड टर्म के बराबर हो। तो वो हम कैसे करेंगे, इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हुए देखते हैं। जो पहला दिया हुआ है वो है x² - 3x - 10 = 0। तो ये बिल्कुल ax² + bx + c के c = 0 के फॉर्मेट में है। तो अब हम देखते हैं कि इसको हम कैसे सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे जो मिडिल टर्म है यानी कि -3x है, तो -3x को हमें इस तरह से स्प्लिट करना है दो टर्म्स में कि उन दोनों टर्म्स का प्रोडक्ट x² × -10 आए। तो 10 के क्या क्या फैक्टर्स हो सकते हैं, हमें ये सोचना है। तो 10 के फैक्टर्स में आ सकता है 1, 2, 5 और 10 इटसेल्फ। ये 10 के फैक्टर्स हैं। अब यहाँ पे प्रोडक्ट हमें -10x² लाना है और सम जो है -3x लाना है। तो यहाँ पे हम ऐसे दो टर्म्स सिलेक्ट करते हैं। तो अगर हम -5 और +2 इस तरह से सिलेक्ट करें, इंटीजर, देखो साइन हमें अपने हिसाब से लगाना है जैसा कि प्रोडक्ट और सम हमें चाहिए। ओके, तो यहाँ पे अगर हम -5 और +2 लेते हैं तो -5 और +2, तो प्रोडक्ट क्या होता है -10 और -5 और +2 को सम करेंगे -3 और साथ में हम इन दोनों के x लगा लेंगे। तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं? तो ये x² - 5x + 2x - 10 = 0 हम लिख सकते हैं। इसमें आप चेक कर लीजिए, -5x और +2x -3x के बराबर हो जाएगा। दोनों को हम सम लेंगे तो, और -5x × +2x करेंगे तो -10x², प्रोडक्ट ये आ जाएगा। अब आगे इसको हम सॉल्व करके इसके रूट्स निकाल लेते हैं। तो यहाँ अब हम x कॉमन ले लेंगे, x - 5 प्लस इन दो टर्म्स में हम 2 कॉमन हमें मिल जाएगा, x - 5 = 0। अब ये आगे सॉल्व करते हुए ये हमें ध्यान रखना है कि ये जो दो ब्रैकेट्स आएंगे बिल्कुल सेम आने चाहिए। अब ये x + 2 एक ब्रैकेट आ गया और ये x - 5। ओके, तो ये दो लीनियर फैक्टर्स आ गए जिन्हें हम 0 से इक्वेट जब करेंगे तो हमारी वैल्यूज़ जो आएंगी वही इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स होंगे। तो यहाँ पे x + 2 = हम 0 इक्वेट करेंगे तो x की वैल्यू क्या आ गई, -2। ओके, और हम क्या इक्वेट करेंगे, x - 5 = 0, तो यहाँ x की वैल्यू क्या आ गई, 5। तो इसका मतलब तो रूट्स ऑफ द इक्वेशन आर -2 and 5। दिस इज द आंसर। नाउ नेक्स्ट पार्ट, 2x² + x - 6 = 0। यहाँ पे भी फैक्टराइजेशन मेथड में हमें मिडिल टर्म x को हम इस तरह से दो टर्म्स में स्प्लिट करेंगे कि उन दोनों टर्म्स का सम x आए और उन दोनों टर्म्स का प्रोडक्ट जो है वो 2x² × -6 यानी कि -12x² आए। तो हमें प्रोडक्ट क्या चाहिए, -12x² और सम क्या चाहिए, x। प्रोडक्ट जब हमें -12x² चाहिए तो 12 के फैक्टर्स को एक बार देख लेते हैं कि क्या क्या हो सकते हैं। तो 12 के फैक्टर्स क्या होते हैं, 1, 2, 3, 6, 4 भी आता है एंड 12, मतलब 1, 2, 3, 4, 6 एंड 12। तो इन सारे फैक्टर्स में से कोई दो वैल्यूज़ ऐसे सिलेक्ट करते हैं कि जिनका सम x आए और प्रोडक्ट हमें -12 लाना है। तो इसके लिए अगर हम 4 और -3 सिलेक्ट करें, 4 और -3, तो इन दोनों का प्रोडक्ट क्या आ जाएगा, -12 के बराबर और सम
+1 यानी कि x, तो अब इसके साथ हम x लगा देंगे। तो इसको हम ऐसे लिखते हैं 2x² प्लस 4x माइनस 3x माइनस 6 इक्वल्स टू 0। ओके, तो ये फैक्टराइजेशन करने के लिए हमें इन प्रोडक्ट और सम को इसी तरह से फैक्टर्स उसके निकाल करके ढूंढने होंगे कि हम कौन से दो कॉम्बिनेशंस ले सकते हैं। और ये जब आप थोड़े और ज़्यादा प्रैक्टिस कर लोगे तो आपको इतना ये फैक्टर्स नहीं, आपको क्वेश्चन देखते ही आपके दिमाग में फैक्टर्स आने लगेंगे कि कैसे हम इनको स्प्लिट कर सकते हैं। तो अब इसको आगे हम सॉल्व कर लेते हैं। तो यहाँ से हम 2x कॉमन ले सकते हैं, x प्लस 2, यहाँ से इन दोनों टर्म्स में हम -3 कॉमन लेंगे, तो ये ब्रैकेट में x प्लस 2, माइनस बाहर है तो इसलिए यहाँ +2 हो जाएगा इक्वल्स टू 0। अगेन देखिए ये दोनों टर्म्स ब्रैकेट में बिल्कुल सेम आ रहे हैं। इन दोनों टर्म्स में अगर डिफरेंस आ जा रहा है, मतलब कोई साइन या कोई नंबर का डिफरेंस हो रहा है, तो इसका मतलब यहाँ हमारे फैक्टराइजेशन में कहीं कोई गलती हो रही है। तो दिस इम्प्लाइज 2x माइनस 3 एंड x प्लस 2 इक्वल्स टू 0। ये दोनों लीनियर फैक्टर्स आ गए। अब इनको हम 0 से इक्वेट करते हैं। 2x माइनस 3 इक्वल्स टू 0 कह सकते हैं। तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी, 3/2। ऑल्सो x प्लस 2 इक्वल्स टू 0 हम इक्वेट कर लेते हैं, तो x इक्वल्स टू -2। तो इसका मतलब इस इक्वेशन के रूट्स क्या क्या आ गए, 3/2 एंड -2। रूट्स ऑफ द इक्वेशन आर 3/2 एंड -2 आंसर। तो ये हमारा आंसर हो गया। आई होप आपको दोनों सोल्यूशन समझ में आया होगा। वीडियो को प्लीज़ लाइक कर देना और चैनल एमिकेबल सॉल्यूशंस को ज़रूर सब्सक्राइब कर देना ताकि और भी इस तरह सॉल्यूशंस आपको मिलते रहें। थैंक यू।